बहुत समय पहले की बात है। सोनू और मोनू नाम की दो बहनें थीं। सोनू पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहीं मोनू पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर थी। दोनों के एग्ज़ाम आने वाले थे। सोनू अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी मोनू आती है और कहती है कि अरे सोनू, तुम अभी तक पढ़ रही हो, चलो साथ में खाना खाते हैं, फिर खेलने चलते हैं। जवाब में सोनू कहती है कि अरे बस थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, वरना टीचर मुझे डांटेगी, और अगले हफ्ते से हमारे एग्ज़ाम भी तो नज़दीक आ रही हैं। सोनू अपने समय का सदुपयोग करना जानती थी, वही मोनू अपने समय का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। वह हर काम को कल पर ही टाल देती थी। सोनू ने मोनू से पूछा, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? मोनू कहती है कि अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वह तो मुझे 6 पीरियड में देना है, अभी तो 2 पीरियड बचे हैं, तो मैं फटाफट कर लूँगी। पर तुम यह बताओ, मेरे साथ खाना खा रही हो या नहीं? सोनू मोनू से कहती है कि अरे बहन, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, वरना मैडम डांटेगी। सोनू और मोनू के माता पिता हमेशा मोनू की बड़ी बहन सोनू का उदाहरण देकर ही समझाते थे और कहते थे कि मोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गई हो, खेलने के साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। देखो तुम्हारी बड़ी बहन सोनू समय पर पढ़ती है, समय पर खेलती है, समय पर खेलने जाती है और समय पर खाना खाती है और अपना सारा काम समय पर ही कंप्लीट करती है। तुम्हारी तरह अपना काम कल पर कभी नहीं टालती। तुम अपनी बहन से कुछ सीखती क्यों नहीं हो? आज समय का सही उपयोग करना नहीं सीखोगी तो कल तुम बहुत पछताओगी। मोनू कहती है कि हाँ मम्मी पापा, मैं कल से पक्का हर काम अपना समय पर करूँगी, पर आज मुझे खेलने जाने दो, कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर मोनू खेलने चली जाती है। समय का सदुपयोग मोनू करना सीख नहीं पाती और अपनी टालने की आदत की वजह से वह बहुत ही बड़ी लापरवाही होती चली जाती है। सोनू और मोनू के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके थे। परीक्षा में केवल सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। सोनू और मोनू के पिताजी दोनों को समझाते हैं और कहते हैं कि बच्चों, अगले हफ्ते सोमवार से तुम दोनों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, खूब मन लगाकर पढ़ना। और बेटा मोनू, मुझे तुम्हारी बड़ी ही फिक्र होती है कि बेटा तुम हमेशा अपना काम टाल देती हो। अपना काम कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। तुम अपनी बहन सोनू से कुछ सीख लिया करो और सभी पाठ समय से पढ़ लेना और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर सोनू और मोनू के पिताजी बाहर चले जाते हैं। मोनू अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाली थी। पिताजी के जाते ही वह सोनू से कहती है कि चलना बाहर, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, पढ़ाई हम आकर कर लेंगे, अभी खेलने चलते हैं। इतने सुहाने मौसम में खेलने का मज़ा ही कुछ और है। सोनू कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। यदि हम अपने समय को यूं ही बर्बाद कर देंगे तो परीक्षा के वक्त हम क्या पेपर में लिखाएंगे। सोनू की बात का मोनू पर कोई भी असर नहीं होता और मोनू कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई करती रहो, मैं तो चली बाहर खेलने। कुछ देर के बाद सोनू खिड़की खोलकर देखती है कि मौसम बड़ा ही खतरनाक हो रहा था। आंधी तूफान जोर जोर से चल रहे थे। उसे इस बात की फिक्र सता रही थी कि यदि मौसम इसी तरह रहा और बिजली चली गई तो मैं अपना पाठ कैसे कंप्लीट करूंगी। इसी बात की चिंता सोनू को सताती है। और सोनू खिड़की में मोनू की आवाज़ लगती है और कहती है कि मोनू वापस आ जाओ और आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, वरना लाइट चली जाएगी।
तुम पढ़ नहीं पाओगी, पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा में क्या लिख कर आओगी, जल्दी से अंदर आ जाओ। उधर से मोनू चिल्लाती है और कहती है कि चिंता मत करो सोनू दीदी, अभी तो दोपहर का वक्त है, रात को मैं बैठकर फटाफट पढ़ लूँगी और सारे पाठ ख़त्म कर दूँगी। मोनू खेल में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के वक्त मोनू अपने घर लौटती है और घर आकर देखती है कि घर की बिजली नहीं है और यह देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है माँ से, माँ बिजली भी नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, पता नहीं बिजली कब तक आएगी, यदि बिजली नहीं आई तो मैं परीक्षा में क्या लिख कर आऊँगी, क्योंकि मैं अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, मैं तो कल फेल हो जाऊँगी। और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सोनू ने कहा, मैंने कहा था ना मोनू तुम्हें कि तुम घर लौट आओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले भी समझाया था कि समय का सदुपयोग करो, खेल में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, समय पर पढ़ाई करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हें कोई सी भी बात समझ नहीं आई। मोनू रोते हुए अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन सोनू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, मैं अपने समय का सदुपयोग करूँगी। फिर सोनू और मोनू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है, मैं तुम्हें भी पढ़ा दूँगी। मोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी लापरवाही वाली आदत से मुंह मोड़ लेती है और अपने समय का सही सदुपयोग करना सीख जाती है। और अगले दिन वह दोनों बहनें खुशी खुशी एग्ज़ाम देने चली जाती है। तो दोस्तों, समय का सदुपयोग करना सीख ले बंदे, वरना तू कल बहुत पछताएगा। हाथ में होगा वक्त तेरे पर, हाथ ना तेरे कुछ आएगा, पछताएगा अपने अतीत को बार बार याद करके, पर यह वक्त दोबारा कभी नहीं ला पाएगा। इसलिए सीख ले समय का सदुपयोग करना बंदे, वरना तू कल भी बहुत पछताएगा। तो दोस्तों, ये थी समय के ऊपर कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों, अपने समय का सही से उपयोग करना चाहिए और समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।